हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 31 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। ये वर्कशीट 15 नवंबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट, राशियों की तुलना। देखिए क्या बताया गया। स्ट्रॉबेरी 20 ग्राम, सेब 200 ग्राम, साइकिल की गति 10 किलोमीटर पर आवर, कार की गति 50 किलोमीटर पर आवर। आइए देखते हैं क्या कहा गया है बेटा। सामान्यतः हम अपने दैनिक जीवन में दो वस्तुओं की तुलना करते हैं। ऐसा करने से हम पाते हैं कि हम एक वस्तु दूसरी वस्तु की कितनी गुना है या दूसरी वस्तु पहली वस्तु का कितना भाग है। इसके लिए वस्तुओं की तुलना करने के लिए हम अनुपात का प्रयोग करते हैं। जब हम वस्तुओं की तुलना करते हैं बच्चे, तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं? अनुपात का। अनुपात ज्ञात करने के लिए दोनों वस्तुओं की इकाई समान होनी चाहिए। जैसे कि देखो यहाँ पे ग्राम दिया गया है और यहाँ पे हमें क्या दिया गया है? सेब भी हमें किस में दिए गए हैं? ग्राम में। जब भी हम अनुपात करते हैं तो दोनों की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। अनुपात का चिन्ह होता है, ये जो चिन्ह होता है बेटा, देखिए इस तरह का जो चिन्ह होता है वो अनुपात का चिन्ह होता है। अनुपात की खुद की कोई इकाई नहीं होती, इसकी हम कोई भी इकाई नहीं कहते, इसकी कोई इकाई नहीं होती है। देखिए समतुल्य अनुपात, अलग अलग अनुपातों को समान भिन्न में बदल कर उनकी तुलना की जा सकती है। यदि दो भिन्न आपस में बराबर हो तो उन्हें समतुल्य अनुपात कहते हैं। जब दो भिन्न आपस में क्या हो? बराबर हो तो उसे हम क्या कहते हैं? समतुल्य अनुपात कहते हैं। आइए देखो समझने की कोशिश करते हैं बेटा। राशियों की तुलना करने के लिए उनके अनुपात का ज्ञात करना भी आसान तरीका हो जाता है। राशियों का अनुपात एक भिन्न राशि होता है। जैसे कि देखो क्या लिखा गया। उदाहरण के लिए 3 किलोमीटर का 300 मीटर के साथ अनुपात ज्ञात करना। 3 किलोमीटर, यहाँ पे हुआ 3 km, देखो ये लिखा हुआ 3 किलोमीटर का अनुपात हमें किससे ज्ञात करना है? 300 मीटर। तो अभी हमने पढ़ा था कि दोनों राशियां बराबर होनी चाहिए। यहाँ पे क्या है हमारा? 300 मीटर आया और यहाँ पे हमारा क्या आया? किलोमीटर आया। इस बात को ध्यान से देखिए बेटा, यहाँ हमारा क्या आया? किलोमीटर, और यहाँ पे हमारा क्या आया? मीटर। तो हमें क्या करना है? दोनों की राशियां इक्वल करनी है। तो इसके लिए हम 3 जो किलोमीटर इसे हम क्या कर देंगे? मीटर में चेंज कर देंगे। तो हम किससे गुना कर देंगे? इसको 1000 से, क्योंकि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। तो हम क्या करेंगे? इसको 1000 से गुना कर देंगे तो कितना आएगा हमारे पास में? अब ये क्या हो गया? 3000 मीटर। और दूसरी हमारे पास में राशि कितनी थी? 300 मीटर। ठीक है, अब ये हमारे पास में दो राशि होगी। तो अब देखो, अब हम इसको कट कर देते हैं तो कितना बचा हमारे पास में? 10:1। हमारे पास में कितनी राशि बची? 10:1। हमारा सरल रूप में अनुपात आ गया। आगे देखो क्या कहा गया है बेटा। रुपया, 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। ये याद करना है बेटा, ये अपनी नोटबुक में आप इसे भी लिख लीजिएगा। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर और 1 दर्जन में 12। ये अपनी नोटबुक में आप लिख लीजिएगा बेटा, क्योंकि इसको हर बार आपको जब भी अनुपात करोगे तो इसकी आपको ज़रूरत होगी। ठीक है, आगे देखते हैं क्या दिया गया वर्कशीट में। राशियों का समानुपात में रखना। राष्ट्रीय ध्वज सदैव एक निश्चित लंबाई व चौड़ाई के अनुपात में ही बनाए जाते हैं। देखो राशियों का समानुपात रखने से क्या होगा? हम जो वैल्यू ले रहे हैं वो क्या हो जाएगी? हमारी निश्चित हो जाएगी। तो एग्जाम्पल से इसे समझने की कोशिश करते हैं। एक कंप्यूटर प्रयोगशाला में 6 विद्यार्थियों के लिए 3 कंप्यूटर होने चाहिए। ज्ञात कीजिए कि 24 विद्यार्थियों के लिए कितने कंप्यूटर की आवश्यकता होगी। तो देखो हम क्या लिखेंगे? पहले 6 विद्यार्थियों के लिए कितने कंप्यूटर चाहिए? हमें 3 चाहिए। लिखा है ना यहाँ पे 6 विद्यार्थियों के लिए हमें कितने कंप्यूटर चाहिए? 3। तो एक के लिए, तो देखते हैं बेटा, देखो क्या लिखा गया कि 6 विद्यार्थी क्या करते हैं? कितने कंप्यूटर की जरूरत है? उनको 3 कंप्यूटर की जरूरत है। तो एक को कितने की जरूरत होगी? एक विद्यार्थी को कितने कंप्यूटर की जरूरत होगी? तो हम क्या करेंगे बेटा? देखो 3 डिवाइडेड बाय 6, हम क्या लिख देंगे? इस नंबर को जो यहाँ दिया गया उसमें से भाग दे देंगे। तो हम लिख देंगे 3/6। तो कितने विद्यार्थियों को जरूरत है? 24 विद्यार्थियों को। तो हम लिखेंगे 24 विद्यार्थियों को जरूरत है। तो हम कर देंगे 3/6। हमने ये भी लिखा था कि एक को जरूरत है, तो 24 के लिए हम क्या कर देंगे? इसको 24 से गुना कर देंगे। हम क्या करेंगे? इसको 24 से गुना करेंगे। तो देखो गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 चौक 24 और 3 को 4 से गुना करेंगे तो 12। टोटल कितने कंप्यूटर की जरूरत होगी? 12 कंप्यूटर की। इसी तरह नेक्स्ट देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राजस्थान की जनसंख्या 570 लाख और यूपी की जनसंख्या 1660 लाख है।
राजस्थान का क्षेत्रफल 3 लाख प्रति वर्ग किलोमीटर और यूपी का क्षेत्रफल 2 लाख प्रति वर्ग किलोमीटर है। दोनों राज्यों की प्रति किलोमीटर संख्या निकालिए। कितनी जनसंख्या है और किस राज्य की जनसंख्या कम है। तो देखिए कैसे करेंगे इसे बच्चे क्वेश्चन को। इसमें क्या लिखा है, पहले 3 लाख प्रति वर्ग किलोमीटर में राजस्थान की संख्या कितनी है। 3 लाख यहाँ पे लिखा गया ना, 3 लाख वर्ग किलोमीटर में राजस्थान की संख्या कितनी है, 570। तो 1 वर्ग किलोमीटर में कितनी संख्या होगी, हम 370 से इसे भाग दे देंगे तो कितना आएगा, 190। ठीक है स्टूडेंट। अब ऐसे ही हमें नेक्स्ट इसका पार्ट निकालना है जिसमें यूपी की जनसंख्या निकालनी है। यूपी की हमें निकालना है कि कितने जनसंख्या है। तो हम कैसे निकालेंगे, सेम ऐसे बेटा यहाँ पे हम लिख देंगे 2 लाख प्रति वर्ग किलोमीटर में यूपी की जनसंख्या। यहाँ पे हम पूरी लाइन ये लिख देंगे और उसके आगे लिख देंगे हम 1660। ठीक है। अब हमें कितना निकालना है, 1 प्रति वर्ग मीटर में निकालना है। तो हम निकालेंगे 1 प्रति वर्ग किलोमीटर की संख्या। सेम यही लिख रहा है, बस हमें यहाँ पे नंबर चेंज करने हैं। तो हम क्या करेंगे, 1660 डिवाइडेड, एक सेकंड बेटा यहाँ पे करती हूँ, देखो यहाँ पे हम कर देंगे 2। देखो मैं आपको समझाने के लिए लिखती हूँ, 2 लाख प्रति वर्ग किलोमीटर में राजस्थान की जगह हम लिख देंगे यूपी कि यूपी की जनसंख्या कितनी है, 1670। ठीक है, 1660 तो प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1660 डिवाइडेड बाय 2। तो कितना आ जाएगा आंसर, 830। अब इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 830। तो देखो वहां पे जो राजस्थान में 1 प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रह रहे थे, 190 लाख, और यहाँ पे कितने हैं, 830 लाख। तो किसकी जनसंख्या ज्यादा हुई बेटा, किसकी जनसंख्या कम हुई। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि राजस्थान की जनसंख्या कम है। किसकी जनसंख्या कम है, राजस्थान की जनसंख्या कम है। हमारे दोनों क्वेश्चन हो गए बेटा। बस यहाँ पे ये नंबर चेंज करके आपको एज इट इज ये पूरी इसकी स्टेटमेंट नोट करनी है। ठीक है स्टूडेंट, आइए अब हम करते हैं क्वेश्चन आंसर। देखिए क्या दिया गया है बेटा, अनुपात ज्ञात करें। हमें क्या करना है, अनुपात ज्ञात करने हैं। तो देखिए बेटा, बस अनुपात ज्ञात करने के लिए एक बात का आपको ध्यान में रखना है कि दोनों जो नंबर हैं उनकी आपको क्या करनी है, वैल्यू इक्वल रखनी है। जैसे कि यहाँ पे रुपए है और यहाँ पे पैसे हैं, तो पहले हमें दोनों को ही पैसों में कन्वर्ट करना होगा। ऐसे जैसे केजी और ग्राम, तो दोनों को ही हमें ग्राम में कन्वर्ट करना होगा। यहाँ पे है मीटर और सेंटीमीटर, तो दोनों को ही हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसी तरह दिन और घंटे, तो हमें दोनों को ही किसमें, घंटों में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आइए करते हैं ये क्वेश्चंस। तो आइए करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। बेटा देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि 5 रुपए और 500 पैसे। फर्स्ट क्वेश्चन में ये दिया गया ना, तो पहले हम क्या करेंगे, 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। ठीक है, तो 5 रुपए में कितने पैसे होंगे बेटा, 5 में होंगे 500, है ना। 5 से गुना कर देंगे तो 5 में कितने होंगे, 500। अब देखो जब दोनों हमारे पैसे में आ गया तो हमने लिखा 500 पैसे व 50 पैसे। अब हमें यही निकालना था ना, 500 पैसे व 50 पैसे। ठीक है, तो अब देखिए, अब हम इसे करते हैं बेटा, अब हम इसे करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए बेटा, अब हमारे पास में क्या क्वेश्चन आ गया, 500 पैसे और 50 पैसे, दोनों हमारे पास में पैसों में आ गया। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। देखो 500 अनुपात 50, हमने क्या लिखा, 500 अनुपात 50। अब देखो 0 से 0 कट जाएगी और यहाँ से 1 आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 10। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास में, 10/1। हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 10/1। ठीक है, ये हमारा है फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है हमें 15 केजी और किसके बीच में हमें निकालना है, 210 ग्राम के बीच में। यहाँ पे हमें ग्राम दिया गया है और यहाँ हमें केजी दिया गया है। तो फर्स्ट हम इस केजी को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, ग्राम में। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि फर्स्ट क्या है बेटा। देखो फर्स्ट के लिए क्या दिया गया है, हमें क्या करना है, इसके लिए हमें 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। ठीक है, तो 15 केजी में कितने होंगे, 15,000 ग्राम। 15 केजी में कितने होंगे, 15,000 ग्राम। तो अब हमें किस में निकालना है, 15,000 ग्राम और 210 ग्राम में। देखो दोनों में जो वैल्यू है वो ग्राम में आ गई, बस इसी बात का हमें ध्यान रखना है। तो हम लिखते हैं देखो 15,000 और हम किसी के बीच में निकालते हैं 210 के बीच में। जब इन दोनों को डिवाइड किया जाता है 15,000 और 210 को जब भाग करते हैं हम, तो कितना आता है बेटा, हमारे पास में आता है 500/70। हमारे पास में क्या आंसर आता है बेटा, 500/70, मतलब कि 500 अनुपात 7, और सॉरी बेटा 7 70 नहीं 7, 500 अनुपात 7 हमारे पास में आंसर आता है। देखो 0 से 0 कट गई और यहाँ पे ऊपर 5 से 3 से कटेगा, 7 ये 21
और यहाँ पे 5 दिए 15 और 0 0, तो कितना आंसर आया हमारे पास में 500:7। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमें क्या दिया गया, 9 मीटर का अनुपात किससे निकालना है हमें, 27 सेंटीमीटर से। हमें किससे निकालना है, 27 सेंटीमीटर से। तो देखो इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट हम इस मीटर को हम किस में चेंज करेंगे, सेंटीमीटर में। हम बड़ी नंबर्स को छोटे नंबर में चेंज करना हमारे लिए आसान होता है। तो 1 मीटर में मैंने अभी आपको कहा था कि आप ऊपर जो टेबल दिया गया है जिसमें 1 रुपये इक्वल है 100 पैसों के, वो याद करना इसीलिए ज़रूरी है बेटा वो। तो 1 मीटर किसके बराबर होता है, 100 सेंटीमीटर के। तो 9 मीटर किसके बराबर हुआ, 900 सेंटीमीटर। क्या किया हमने, 9 गुना 100 कर दिया। ठीक है, अब देखो क्या, अब हमारे पास में क्वेश्चन क्या बन गया, 900 सेंटीमीटर का अनुपात किससे निकालना है, 27 से। तो देखो अब निकालने के लिए क्या करते हैं बेटा, हम 900:27 लिख दिया। अब देखो क्या करेंगे, 900 को 27 में भाग दे देंगे। 900 को क्या करेंगे, 27 में भाग दे देंगे। भाग देंगे तो देखो 9 के बाहर से कट जाएगा, 9 तिया 27 और यहाँ पे आ जाएगा 100। तो अनुपात क्या आया हमारे पास में, 100/3। अनुपात क्या आया हमारे पास में, देखो अनुपात क्या आया बेटा, 100/3। आइए अब हम करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। देखिए क्या है फोर्थ क्वेश्चन बेटा। फोर्थ क्वेश्चन में कहा गया है 30 दिन और क्या कहा गया है, 36 घंटे। तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, 30 दिन को हमें 36 घंटों में बदलना पड़ेगा। तो हमें पता है कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। तो 30 दिन में कितने घंटे होंगे, 30 को हम 24 से गुना करेंगे। 30 को क्या करेंगे बेटा, 24 से गुना करेंगे। जब 30 को 24 से गुना करेंगे तो 720 घंटे हमारे पास में आ जाएगा। कितना आएगा, 720 घंटे। ठीक है, जब अब हमारे पास में क्या आया, 720 घंटे एक तरफ आया और 36 घंटे। अब दोनों की वैल्यू समान है, दोनों में घंटे दिया, यहाँ पे 720 घंटे हो गए, यहाँ पे भी 36 घंटे हो गए। अब हम इसे कट कर देते हैं। देखो 720 को जब 36 में से हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास में क्या आता है, 20/1। तो हमारे पास में जो अनुपात है वो क्या आ जाएगा, 20:1। तो ये है हमारा फोर्थ क्वेश्चन बेटा। इसको करने के लिए बेटा थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे ना, उतना आपको करना आसान हो जाएगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बेटा प्रश्न नंबर 2। अपने दैनिक जीवन में कुछ उदाहरणों की सूची बनाइए जहां अनुपात और समानुपात का उपयोग होता है। तो बेटा कुछ भी एग्जांपल, जैसे कि हम दूध का एग्जांपल ले लें कि दूध 2 किलो दूध और 2 किलो दूध और 50 ग्राम दूध आया, चीनी आई, है ना। हम चाय बनाते हैं तो उसमें अनुपात डालते हैं कि 2 कप चाय और 2 कप दूध और 1 कप पानी डाला हमने ना। तो किसी तरह का भी कोई भी अनुपात आप यहाँ पे लिख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है बेटा, तो आइए देखते हैं। तो इस तरह से बेटा आप लिख सकते हैं, जैसे कि दूध टोटल कितना हो गया, 2 kg और 300 ग्राम, मतलब कि या 2 kg 250 ग्राम लिख दीजिए। ठीक है, सब्जियां 3 किलो और 200 ग्राम ली है, कुछ भी अनुपात लिख दीजिए। कपड़े 4 मीटर और 80 सेंटीमीटर कपड़े हो गए। इसके अलावा आप लिख घर का कोई दाल लिख दीजिए कि आपने 1 किलो दाल ली और 50 ग्राम दाल ली। कुछ भी समान ऐसे कुछ एक अनुपात आप यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे लिख दीजिएगा कि आपने घर में क्या यूज़ किया। ठीक है, जैसे कि दूध, ये इस तरह से कोई भी एग्जाम्पल आप लिख दीजिएगा। तो बेटा आज की जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।